Hello students, today we are discuss class 7th का इंग्लिश ट्रांसलेशन का चैप्टर 20. ओके क्लास 7th इंग्लिश ट्रांसलेशन का चैप्टर 20 और चैप्टर का नेम है ऑप्टेटिव सेंटेंसेस. ऑप्टेटिव सेंटेंसेस. ओके, तो क्लास 7 का इंग्लिश ट्रांसलेशन का जो चैप्टर 20 है उसका नेम है ऑप्टेटिव सेंटेंसेस. ओके, तो पहचान, ऑप्टेटिव सेंटेंस की पहचान क्या है वो देख लेते हैं कि वह वाक्य जिसमें आकांक्षा अभिव्यक्त हो उसे इच्छावाचक कहते हैं. उसे इच्छावाचक वाक्य कहते हैं. इच्छावाचक वाक्यों में ऑप्टेटिव वाले सेंटेंसों में अभिवादन, प्रार्थना या इच्छा व्यक्त की जाती है. ठीक है, क्या क्या अभिवादन, प्रार्थना या इच्छा व्यक्त की जाती है. इसके अंत में एक्सक्लेमेशन चिन्ह आता है. इसके लास्ट में क्या आता है? एक्सक्लेमेशन मार्क आता है. ओके, ऑप्टेटिव सेंटेंस में क्या होता है? एक्सक्लेमेशन मार्क आता है लास्ट में. ओके, तो पहचानेंगे हम कैसे? जैसे वाक्य में कोई आकांक्षा व्यक्त की जाए, कोई इच्छा व्यक्त की जाए, और जैसे इच्छा सूचक वाक्यों में अभिवादन हो, प्रार्थना हो, इच्छा व्यक्त की जाए, ऐसे वाक्यों को हम ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं. और इनको क्या है, इनमें एक्सक्लेमेशन चिन्ह रहता है. एग्जाम्पल के तौर पे जैसे भगवान आपका भला करे, मे गॉड ब्लेस यू, एक्सक्लेमेशन मार्क. भगवान करे आप दीर्घायु हो, मे यू लिव लॉन्ग. भगवान ने चाहा तो आप सफल होंगे, गॉड विलिंग यू विल सक्सीड. भगवान से डरो, फियर द अलमाइटी. अच्छे के लिए आशा, होप द बेस्ट. ओके, ये पहचान है. अभी हमने सिर्फ क्या देखा है? पहचान. अब हम इसको रिटन में देख लेते हैं पहचान को. ठीक है, तो ऑप्टेटिव सेंटेंस की पहचान को हम डिटेल में देख लेते हैं. जैसे वह वाक्य जिसमें आकांक्षा अभिव्यक्त हो उसे इच्छा वाचक वाक्य कहते हैं. वह वाक्य जिसमें आकांक्षा अभिव्यक्त हो उसे इच्छावाचक वाक्य कहते हैं. तो इच्छावाचक वाक्यों में अभिवादन, प्रार्थना या इच्छा व्यक्त की जाती है. ओके, और वह वाक्य जिसमें आकांक्षा अभिव्यक्त हो उसे
वाक्य कहते हैं। इच्छावाचक वाक्यों में अभिवादन, प्रार्थना या इच्छा व्यक्त की जाती है। ओके, और इसके अंत में एक्सक्लेमेशन यानी एक्सक्लेमेशन चिन्ह आता है। क्या है ये? पहचान। ऑप्टेटिव सेंटेंसों के अंत में एक्सक्लेमेशन चिन्ह आता है। और ठीक है, तो उदाहरण के तौर पे देख लेते हैं। इसमें एग्जाम्पल दिया है तो हम देख लेते हैं एग्जाम्पल्स। जैसे भगवान आपका भला करे। इस हिंदी वाले वाक्यों में भी एक्सक्लेमेशन मार्क आएगा और इंग्लिश वाले वाक्यों में भी। तो मे गॉड ब्लेस यू। ओके, भगवान आपका भला करे, तो मे गॉड ब्लेस यू और एक्सक्लेमेशन मार्क। ओके, सेकंड देखते हैं। भगवान करे आप दीर्घायु हो। भगवान करे आप दीर्घायु हो। मे यू लिव लॉन्ग और एक्सक्लेमेशन मार्क। भगवान करे आप दीर्घायु हो। ठीक है, अभी हमने सिर्फ ब्लेसिंग वाले देखे हैं। ऑप्टेटिव जो सेंटेंस है वो किसमें? ब्लेसिंग में है। ठीक है, तो भगवान करे आप दीर्घायु हो, तो मे यू लिव लॉन्ग। गॉड, ठीक है, मे यू लिव लॉन्ग। और आप देख लेते हैं और भगवान ने चाहा तो आप सफल होंगे। ठीक है, तो गॉड ने चाहा तो आप सफल होंगे, तो आप सफल होंगे, तो विल सक्सीड, एक्सक्लेमेशन मार्क। ओके, ये क्या है? ये आपके ऑप्टेटिव सेंटेंसेस हैं। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस हैं कि भगवान आपका भला करे, तो मे गॉड ब्लेस यू, और हमें एक्सक्लेमेशन मार्क भी अवश्य लगाना है, कंपल्सरी है। ओके, ठीक है, तो लगेगा भगवान करे आप दीर्घायु हो, तो मे यू लिव लॉन्ग, एक्सक्लेमेशन मार्क। भगवान ने चाहा तो आप सफल होंगे, तो गॉड विलिंग यू विल सक्सीड। ओके, तो ये हमने देखा आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस। अब हम इसके रूल्स भी हैं, तो हमें रूल्स को फॉलो करना है। ओके, अभी हमने देखा कि जो ऑप्टेटिव सेंटेंसेस के
पहचान क्या थी। ठीक है, अब हम क्या देखेंगे कि इसके रूल्स क्या हैं, कौन से रूल इनमें फॉलो होते हैं जिनसे वाक्य को हम सही से बना सकें। तो देखते हैं रूल नंबर 1। कामना वाले वाक्य ओ वुड डैट, ओ फॉर, इफ ओनली आदि से आरंभ किए जाते हैं और इनके बाद प्रायः सब्जेक्ट और वर्ब के पास्ट टेंस का प्रयोग किया जाता है। और इसके बाद प्रायः सब्जेक्ट, ठीक है, सब्जेक्ट और वर्ब के पास्ट टेंस का प्रयोग किया जाता है। ओके, कामना वाले वाक्यों में ओ वुड डैट, ओ फॉर, इफ ओनली आदि से आरंभ किए जाते हैं और इसके बाद प्रायः सब्जेक्ट और वर्ब के पास्ट टेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ऐसे वाक्य नंबर 2, एक हमने देख लिया। नंबर 2 देखेंगे, ऐसे वाक्यों में सिंगुलर तथा प्लूरल दोनों प्रकार के सब्जेक्ट के बाद वेयर का यूज किया जाता है। ओके, ऐसे वाक्यों में, ऐसे जो वाक्य हैं उन वाक्यों में सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ, दोनों प्रकार के सब्जेक्ट के साथ वेयर का यूज किया जाता है। ओके, वेयर का यूज किया जाता है। नंबर 3, क्या कामना वाले वाक्य, अगर कामना वाले वाक्य जो विस वाले वाक्य होते हैं, कामना वाले वाक्य में अगर इफ ओनली से प्रारंभ हो तो इफ ओनली के बाद प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस आ सकता है। ठीक है, कामना वाले वाक्य अगर इफ ओनली से प्रारंभ हो तो इफ ओनली के बाद प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस आ सकता है। नंबर 2, आशीष वाले वाक्यों के आरंभ में, मतलब शुभकामनाएं या ब्लेसिंग वाले, आशीर्वाद वाले जो वाक्य हैं उनके आरंभ में अगर ईश्वर करे हो तो इंग्लिश में वाक्य में से आरंभ करते हैं। आशीष वाले वाक्यों में अगर आरंभ में अगर ईश्वर करे हो तो इंग्लिश में क्या करते हैं, में से आरंभ करते हैं वाक्य को, और इसके बाद सब्जेक्ट और वर्ब के प्रेजेंट टेंस का प्रयोग किया जाता है। और इसके बाद क्या करते हैं, सब्जेक्ट के प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करते हैं। ऐसे वाक्यों में ही ईश्वर करे का भाव निहित होता है। ऐसे वाक्यों में ही ईश्वर करे का भाव निहित होता है। आशीष वाले वाक्यों में, मतलब आशीष ब्लेसिंग वाले जो वाक्य हैं उन वाक्यों में भगवान तुम्हें सफलता दे जैसे हो तो इंग्लिश में वाक्य मे गॉड के बाद वर्ब के प्रेजेंट टेंस आदि का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जो ब्लेसिंग करने वाले जो वाक्य होते हैं उनमें अगर भगवान तुम्हें सफलता दे, ऐसे वाक्य आते हैं कि भगवान तुम्हें सफलता दे, तो ऐसे वाले वाक्य होते हैं तो इनमें इंग्लिश वाले जो वाक्य होते हैं उनमें मे गॉड के बाद वर्ब के प्रेजेंट टेंस का प्रयोग किया जाता है। ओके, तो अब हम इसको रिटन में समझ लेते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंसेस को। हमने इसको पहचान आपको डिटेल में रिटन में बता दिया। अब हम चलते हैं रूल्स पर। जैसे कामना वाले वाक्य, जैसे ओ गुड डैड, ओ फॉर, ठीक है। और इफ ओनली आदि से आरंभ किए जाते हैं। ठीक है, और इनके बाद
इनके बाद प्रायः सब्जेक्ट और वर्ब के पास्ट टेंस का प्रयोग किया जाता है। ओके, जो कामना वाले वाक्य होते हैं, जो कामना वाले जो वाक्य होते हैं, जैसे ओ गुड डैड, ओ फॉर, इफ ऑनली आदि से आरंभ किए जाते हैं। जो कामना वाले वाक्य होते हैं, जो भी ब्लेसिंग वाले जो वाक्य हैं, तो उनको हम ओ गुड डैड, ओ फॉर, इफ ऑनली आदि से आरंभ किए जाते हैं और इनके बाद प्रायः सब्जेक्ट और वर्ब के पास्ट टेंस का प्रयोग किया जाता है। और इसके बाद प्रायः सब्जेक्ट और वर्ब के पास्ट टेंस का प्रयोग किया जाता है। ओके, और ऐसे वाले वाक्यों में सिंगुलर तथा प्लूरल दोनों प्रकार के सब्जेक्ट के बाद देयर का प्रयोग किया जाता है। ओके, क्या है कि ऐसे वाक्यों में, ऐसे वाले वाक्यों में सिंगुलर तथा जो प्लूरल दोनों प्रकार के जो सब्जेक्ट हैं, सिंगुलर और प्लूरल दोनों प्रकार के जो सब्जेक्ट हैं, उनके बाद वेयर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ऐसे वाक्यों में क्या है, सब्जेक्ट के साथ चाहे वो सिंगुलर हो चाहे वो प्लूरल हो, लेकिन हम वेयर का यूज करेंगे। रूल नंबर 3 इसी का है, कामना वाले वाक्य अगर if only से आरंभ हो तो if only के बाद प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस आ सकता है। ओके, देखेंगे कामना वाले वाक्य अगर इफ ऑनली से आरंभ हो, जो कामना ब्लेसिंग वाले जो वाक्य हैं, अगर इफ ऑनली से आरंभ हो तो इफ ऑनली के बाद प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस आ सकता है। ओके, इफ ऑनली के बाद प्रेजेंट या फ्यूचर दो टाइप्स के टेंस आ सकते हैं। ओके, अब रूल नंबर 1 हो गया। हम इसको एक और रूल नंबर में आपका तो वो समझा देते हैं।
रूल नंबर 2, जैसे ब्लेसिंग कामना हो गया आशीष, वाले वाक्यों के आरंभ में, वाक्यों के आरंभ में अगर ईश्वर करे, अगर ईश्वर करे हो तो इंग्लिश में, तो इंग्लिश में वाक्य है, वाक्य में से आरंभ करते हैं, आरंभ करते हैं। ओके, अगर आशीष वाले वाक्यों में अगर जो ईश्वर करे हो तो क्या करते हैं, इंग्लिश के वाक्यों में आरंभ में से स्टार्ट करते हैं, वाक्यों को में से। और दूसरा जैसे वाले वाक्यों, जैसे भगवान तुम्हें सफलता दे। ओके, जैसे हो तो, जैसे हो तो इंग्लिश वाक्य में, इंग्लिश वाक्य में मे गॉड के बाद वर्ब के प्रेजेंट टेंस आदि का प्रयोग किया जाता है। ओके, हाँ, आशीष वाले जो वाक्य होते हैं, जैसे ईश्वर करे हो तो इंग्लिश में वाक्य कैसे स्टार्ट करते हैं, हम में से स्टार्ट करते हैं वाक्य को। ओके, और आशीष वाले वाक्य में भगवान तुम्हें सफलता दे, जैसे हो तो इंग्लिश वाक्य में मे गॉड के बाद वर्ब के प्रेजेंट टेंस आदि का प्रयोग किया जाता है। ओके, एक है कामना वाले वाक्य और दूसरी है आशीष ब्लेसिंग वाले वाक्य। ओके, ऑब्जेक्टिव सेंटेंस में जहाँ तक दो तरह के वाक्य आते हैं, एक होता है आपका कामना वाला, दूसरा है आपका ब्लेसिंग वाला। ओके, तो अब हम चलते हैं एग्जाम्पल की ओर। एग्जाम्पल समझ लेते हैं। अब चलते हैं हम ऑब्जेक्टिव सेंटेंस के एग्जाम्पल की ओर। काश एक कप चाय मिल जाती। ओके, एक्सक्लेमेशन मार्क भी रहेगा। तो काश एक कप चाय मिल जाती, नॉर्मली बोलते हैं हम लोग, तो ये क्या है, ऑब्जेक्टिव सेंटेंसेस हैं, तो इनको बनाएंगे ओ फॉर अ कप
या फिर इस तरह से बना सकते कि जैसे काश एक कप चाय मिल जाती तो ओ फॉर ए कप ऑफ टी। तो काश को क्या करेंगे, ओ फॉर से स्टार्ट करेंगे, ओ फॉर अ कप ऑफ टी। ठीक है, सेकंड सेंटेंस, जैसे काश मैं एक कवि होता। ओके, तो वुड दैट आई वेयर ए पोएट और एक्सक्लेमेशन मार्क। ओके, जैसे काश में एक कवि होता तो वुड दैट, ओके, वुड दैट आई वेयर ए पोएट, आई वेयर ए पोएट। और या क्या ही अच्छा होता अगर मैं एक कवि होता। तो कैसे, ओ दैट आई वेयर ए पोएट। ओके, काश में एक कवि होता तो वुड दैट आई वेयर अ पोएट, क्या ये अच्छा होता अगर मैं एक कवि होता। तो ओ दैट आई वेयर अ पोएट, या कितना अच्छा होता, या कितना अच्छा होता अगर मैं एक कवि होता। ओके, तो ओ दैट आई वेयर ए पोएट, एक्सक्लेमेशन मार्क। ओके, तो यहाँ पे कितना अंतर है, कॉमा, ओ फॉर, काश एक कप चाय मिल जाती तो ओ फॉर, ऐसे वाले काश को ओ फॉर कप ऑफ टी। काश में एक कवि होता, अपनी इच्छा व्यक्त करना, इच्छावाचक शब्द है ना, तो वुड दैट आई वेयर अ पोएट, और क्या ये अच्छा होता अगर मैं कवि होता। तो ओ दैट आई वेयर अ पोएट, या कितना अच्छा होता अगर मैं एक कवि होता। तो ओ दैट आई वेयर अ पोएट। ठीक है, अब देख लेते हैं ब्लेसिंग वाले भी हैं, जैसे भगवान तुम्हारी मदद करे। ठीक है, जैसे भगवान तुम्हारी मदद करे, तो मे गॉड हेल्प यू, और एक्सक्लेमेशन मार्क। और यदि बस उसे इसके बारे में पता होता। ठीक है, इच्छा वाली बात है ना, तो इफ ओनली
only he had known about it exclamation mark। ओके, तो इस तरह से क्या है, मैंने आपको आज ऑप्टेटिव सेंटेंसेस विद रूल पहचान बहुत अच्छे से अगर हम उसको समझेंगे और लर्न कर लेंगे एक तरह से, तो हमारे जो सेंटेंस है वो हमें बहुत इजी लगेंगे। ओके, पहचानने में बहुत सहूलियत होगी। और इस तरह से हमने आज आपको ऑप्टेटिव सेंटेंस समझा दिया, 20 चैप्टर कंप्लीट करा दिया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर लेके आएंगे। थैंक यू।